दावत दूंगा मोहतरम जयंत पाटिल साहब को। बिला मुबालगा उनके बारे में ये कहा जा सकता कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो, सारे ज़माने को साथ लेके चलने वाली शख्सियत, मसावात के अलंबरदार मोहतरम जयंत पाटिल साहब। मौलाना अब्बास रिजवी साहब के तकरीर के बाद में उर्दू तो नहीं लेकिन मेरी हिंदी भी बहुत तकलीफ में आ सकती है। अलीगढ़ के एक्स वाइस चांसलर रहमान साहब, हमारे कांग्रेस के नेता ख़ास तौर पे यहाँ पे मौजूद है, ख़ास तौर पे कांग्रेस और एनसीपी के भी नेता हमारे मुंबई के यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे डीपी त्रिपाठी साहब दिल्ली से ख़ास तौर पे इस कार्यक्रम को आए। हमारे आदरणीय दहलवी साहब, गुलजार दहलवी साहब यहाँ पे हैं। यहाँ पे सलीम माफखान जी हैं, सिना शाह आलम जी हैं, यासीन मोमिन एडवोकेट जी हैं, डॉक्टर पाटनकर साहब हैं, डॉक्टर उंद्रे साहब हैं। यहाँ पे हमारे सोहेल सुबेदार जी, जिनका माइनॉरिटी के मुंबई के अध्यक्ष एनसीपी के नाते से यहाँ पे सत्कार किया गया, वो है। और आप सभी को यहाँ पे निमंत्रित करने वाले जिन्होंने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है, वो सैयद जलालुद्दीन जी, भाइयों और बहनों, यहाँ पे आपके और आने वाले प्रोग्राम में ज़्यादा बीच में खड़ा रहना ठीक है ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन उर्दू ये ज़ुबान है जो सुनने के लिए अक्सर हम सभी लोगों को अच्छा लगता है। मैं बहुत साल के पहले उर्दू सीखने की कोशिश की, लेकिन सिखाने वाला बेचारा आते आते थक गया। वो मराठी सीख गया, लेकिन मैं उर्दू नहीं सीखा। लेकिन कोशिश तो मैंने ज़रूर की थी। मुंब्रा से वो आते थे, अब वो नहीं रहे, लेकिन 1-1.5 साल हमारी कोशिश जारी थी, लेकिन मैं मुंबई में कायम नहीं रहता था, इसलिए हमारी कोई बात ज़्यादा कुछ आगे हम नहीं बढ़े। आज आपके सबके सामने मुझे यकीन है कि पूरा 1-1.5 घंटे के बाद में माहौल यहाँ का कुछ अलग रहेगा। कृपाशंकर साहब ने यहाँ पे जो पहले 2-3 भाषण हुए उसका ट्रांसलेशन मुझे बताया। हमारे नरेंद्र वर्मा जी भी खास तौर पे इस कार्यक्रम को आए हैं। कृपाशंकर साहब कांग्रेस में हैं, हम एनसीपी में हैं, और मौलाना अब्बास रिजवी साहब ने सही बताया है कि 2 भाई अलग अलग हुए तो भी सब जब संकट आता है तब दोनों भाई एक आके लड़ते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों को एक आके, जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके माध्यम से इस देश में काम के अलावा और अलग अलग चीज़ें फैलाने की जो कोशिश हो रही है, सारे भारतवर्ष ने कुछ अच्छा होने के लिए शायद कुछ लोगों को सत्ता में बिठाया, लेकिन 1-8 साल के बाद में ये अनुभव हम सभी कर रहे हैं कि जिस सपनों को दिखा के कुछ लोग उनके अंतिम स्थान पे पहुँचे, वो सपने तो दूर रहे,
लेकिन कुछ अलग ही इस देश में हो रहा है और इस भारतवर्ष का हर आदमी अच्छे दिन के खोज में आज भी है। अच्छे दिन की व्याख्या क्या है किसी को पता नहीं है, लेकिन लोगों को लगा कुछ न कुछ होगा, चलो यहाँ भी देखते हैं कोशिश करके। लेकिन जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था वो बोलते हैं अभी नहीं, 25 साल के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर 25 साल के बाद अच्छे दिन आने वाले हैं तो हम जिन्होंने उनका समर्थन किया उनको ये कहना चाहते हैं कि 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, 5 इलेक्शन के बाद उनका वापस विचार करने की आवश्यकता है, अभी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है, हमारी तो बहुत समस्या कठिन है। महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में आप देखोगे तो मराठवाड़ा का जो इलाका है, आज जब से महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई है तब से इतनी आत्महत्या मराठवाड़ा में इसके पहले कभी नहीं हुई। मराठवाड़ा इलाके में औरंगाबाद से लेके परभणी तक इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। 1800 से ज़्यादा लोगों ने पिछले 6-7 महीने में आत्महत्या की है। और हमारी सारी लोगों की कोशिश के बावजूद हमारे नेता शरद पवार साहब रास्ते पे उतरे। कम से कम सरकार को समझ में आए कि कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारे प्रधानमंत्री तो हमारे देश में ही नहीं रहते, तो उनकी तो बात करना ही बहुत दूर की बात है। आज कुछ बिहार के इलेक्शन के कारण वो भारत में आए हैं ऐसा सुना। शायद 2-4 भाषण होने के बाद शायद वो कहीं पूरब का दौरा उन्होंने निश्चित किया होगा। ठीक है, जिसको जैसा राज करना है वो करना चाहिए, लेकिन इस भारत में सामाजिक एकता ध्यान में रख के काम करने की कोशिश होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि जो सबसे ऊंचे स्थान पे बैठा है वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसको ऊपर के स्थान में बिठाने के लिए जो संस्थाएं काम करती थी, आरएसएस जैसी, वो संस्था ऐसी कुछ बातें करने लगी है कि इस भारतवर्ष में न सिर्फ मुसलमान लोग, लेकिन खास तौर पे पिछड़े वर्गों को भी अभी सोचने की नौबत आई है कि हमारे जो अधिकार कांग्रेस के कार्यकाल में हमें मिले हैं वो सारे अधिकार शायद कम करने की कोशिश ये नई सरकार करने की इच्छा बता रही है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते, लेकिन आरएसएस के नेता बोलते हैं कि पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया है वो भी विड्रॉ किया जाए। मुसलमान लोगों के बारे में जो बात हो रही है मैं वो बोलने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए ये सारा सामाजिक द्वेष निर्माण करने की बात शायद प्रधानमंत्री नहीं कर रहा है, लेकिन इस देश में उसको उधर उस कुर्सी पे बिठाने वाले सब लोग करते हैं। प्रधानमंत्री परदेश में होते हैं, वापस आते हैं, उस सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। ये इजी नहीं है, जानबूझ के ये स्ट्रैटेजी इस देश में चालू हो रही है। इसीलिए मुझे विश्वास है एक दिन आएगा कि ये सारी समस्याओं को दूर हटाने के लिए आपकी कांग्रेस और हमारी एनसीपी को फिर एक बार एकत्रित आना पड़ेगा। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। हमारे एकत्रित यानी साथ हमारे यहाँ आदरणीय कृपाशंकर साहब यहाँ आए हैं, हमारे नरेंद्र वर्मा जी आए हैं। ये दोनों मुंबई के हमारे नेता हैं। मान्यवर कृपाशंकर साहब की तो सारी मुंबई पहचानती है, और इसीलिए उनकी कृपा जब तक है तब मुंबई में आपको कोई किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। जलालुद्दीन साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूँ। धन्यवाद।